इसे तो तुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आखिर हमें बताता क्या है, इसकी हेल्प से हम किस चीज को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर तुम्हारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, यानी कि एक ऐसा वायर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इस वायर को ले जाकर अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो, कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें तुम एक करंट कैरिंग वायर को अगर ले जाकर रख दोगे, तो इस वायर पर अब लगेगा फोर्स, और फोर्स लग सकता है लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है फोर्स का, ये हमें बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बहुत ही सिंपल है, चलो इसे हम लिख लेते हैं। हम इस पार्ट का आंसर कर रहे हैं। इट टेल्स, इट मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है वायर, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि अगर हम किसी वायर को, किसी ऐसे वायर को जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, ये जरूरी कंडीशन है, ऐसा वायर नहीं जिसके अंदर करंट ना फ्लो कर रहा हो, ऐसे किसी वायर को ले जाकर रखेंगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो वायर के अंदर करंट फ्लो होना जरूरी है। अगर वायर के अंदर करंट है, उसे ले जाकर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस वायर पर लगेगा एक फोर्स, और इस फोर्स का डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा इस रूल की हेल्प से, विच इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट साइड लगे फोर्स, राइट साइड लगे, ऊपर लगे, नीचे लगे, तो ये डायरेक्शन हमें लेफ्ट हैंड रूल बताता है। बाकी सारी बातें तुम ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट ये था कि हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। देखो, वायर के अंदर जब हम ये कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है कि वायर के अंदर बेसिकली चार्जेस मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चार्जेस के मूवमेंट को ही कहा जाता है करंट। तो जब ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इससे तुम ये भी याद रखना कि लेफ्ट हैंड रूल हमें किसी मूविंग चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो कि मूव कर रहा है, कहां पर मूव कर रहा है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। अगर मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन भी हमें ऑब्वियसली फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही देगा। ठीक है, तो दोनों ही बातें एक ही है। अगर तुम ध्यान से इसे सोच कर देखो कि करंट कैरिंग वायर के अंदर भी ऑब्वियसली चार्ज ही मूव करते हैं, और उन चार्जेस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही देता है। तो क्वेश्चन में तुम्हारे सामने कई बार ऐसा भी होगा कि पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, या कोई अल्फा पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव पार्टिकल, कोई नेगेटिव पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उन सभी पर लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमें इसी रूल की हेल्प से फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम समझते हैं इसके स्टेटमेंट को। मैं इसे इरेज करता हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हम इन क्वेश्चंस में ये देख पाएं कि हम इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। और एक बार आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो स्टेटमेंट लिखना तो बहुत ही इजी है। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया है, और ये क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, 2023 में पूछा गया था, तो ये एक PYQ ही है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल अगर आप याद रखना चाहो तो ये होता है कैपिटल लेटर B, और एक अल्फा पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो सिंपल सा मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज है। और अल्फा पार्टिकल होता क्या है एग्जैक्टली? ये होता है हीलियम +2 कैटायन। आप सिंपल सा मतलब याद रखो कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। और जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, और अगर वो मूव कर रहा होगा, तो उस पर लगेगा एक फोर्स। याद रखिएगा, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जीरो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर लगेगा फोर्स। अब उसका नेचर कैसा भी हो, पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो भी फोर्स लगेगा, नेगेटिव पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि ये जो फोर्स इस पर लगेगा उसका हमें डायरेक्शन बताना है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इस फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए अब हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल को।
तो सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को सेलेक्ट कर लेना और लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर्स को सेलेक्ट करना, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। थंब अंगूठा, फोर फिंगर या इसे ही इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, और मिडिल फिंगर, इन तीनों ही फिंगर्स को सेलेक्ट कर लोगे। अच्छा, इन फिंगर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर दिखे। देखो यहां पर थंब और फोर फिंगर के बीच 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, फोर फिंगर मिडिल फिंगर के बीच भी 90 डिग्री का एंगल, और अगर नोटिस कर पाओ तो थंब एंड मिडिल फिंगर के बीच भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आपस में इन सभी के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। एक बार तुमने फिंगर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, इस पोजीशन को देख लो, उसके बाद अपने फिंगर्स को मूव मत करवाना। पहला मिस्टेक यही होता है कि हम फिंगर्स को ही मूव करवाने लगते हैं। तो फिंगर्स को मूव नहीं करवाना है, फिंगर्स अपनी जगह पर फिक्स्ड। ठीक, मूव क्या करवाना है फिर हमें, हम अपने रिस्ट को मूव करवा सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने रिस्ट को मूव करवाएंगे, ऊपर नीचे जो भी करना है तुम रिस्ट को करो, लेकिन फिंगर्स अपनी जगह पर फिक्स्ड रहने चाहिए। अगर फिंगर्स मूव करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा। तो पहला काम कि लेफ्ट हैंड को सेलेक्ट करना और लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर्स को सेलेक्ट करना और फिंगर्स का पोजीशन फिक्स्ड रहने देना, फिंगर्स के पोजीशन को चेंज मत करवाना। अब समझो आगे का स्टोरी। ये जो हमारा फोर फिंगर है ये हमेशा पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, यही है, इसे याद रख लो। अगर हमने इन दोनों फिंगर्स को एक बार अरेंज कर दिया तो थंब जिस भी डायरेक्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी सुन लो। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट, फादर मदर चाइल्ड। फादर सबसे ऊपर आ गया, मदर उसके बाद, सी से चाइल्ड उसके नीचे, फादर मदर चाइल्ड, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड, एम से मदर, सी से करंट, सी से चाइल्ड। फिंगर्स को इस तरीके से भी याद कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि फोर फिंगर को रख देना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रख देना करंट के डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन होगा थंब का वही तुम्हारा आंसर होगा, वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। चलो इसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हाथ को ऐसे फिक्स करके चलो, हाथ एकदम, हाथ मूव नहीं करना चाहिए, यानी कि ये फिंगर्स मूव नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से इसे यहां से उठाकर यहां लेकर चलते हैं। चलो ये फिंगर्स का पोजीशन फिक्स्ड है, इसे ये ले आकर हमने यहां पर रख दिया। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें रखना होता है फोर फिंगर को, तो ये यहां पर करेक्ट है। हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा है फोर फिंगर को। अभी बाकी फिंगर्स पर ध्यान मत दो। करंट का डायरेक्शन तो सर गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। ओ माय गॉड, करंट तो है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को याद करो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने ये सीखा था कि करंट का वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है और इसका डायरेक्शन है नीचे, यानी कि करंट का डायरेक्शन भी इस केस में हमें मानना है नीचे। क्वेश्चन में ऑल्दो ये गिवन नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि करंट भी नीचे है, करंट का डायरेक्शन भी नीचे है। वाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है और करंट का डायरेक्शन सेम होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन के साथ। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में करंट। ठीक, तो यहां पर पॉजिटिव पार्टिकल नीचे जा रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन भी नीचे। तो हम अपने हाथ को उठाकर लेकर आते हैं, ये हमने ले आया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर फिंगर, ये सही है। अब हमें इस मिडिल फिंगर को पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में। सर कैसे करें? ऐसे नहीं, हाथ फिंगर्स मूव नहीं करेंगे, केवल तुम रिस्ट को मूव करवाओगे इस तरीके से। देख लो, ये हमने हाथ को उठाया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने पॉइंट कर दिया फोर फिंगर को, और इसके साथ हमने रिस्ट को घुमा दिया। ये देखो, तो मिडिल फिंगर आ गया करंट के डायरेक्शन में, करंट है नीचे, फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब ये जो थंब है ये हमें फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है। इस तरीके से तुम देख सकते हो कि ये आउट ऑफ द पेज चला जाएगा, इस केस में आउट ऑफ द बोर्ड चला जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे हुआ वो मैंने तुम्हें समझाया। हम एक दो क्वेश्चंस और यहां पर प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये रूल और भी क्लियर हो जाएगा। तो तुम चाहो तो इसे लिख लो, मैं इस क्वेश्चन में अब कुछ चेंजेस करूंगा। तो देखो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इस बार। क्वेश्चन वही है, लगभग सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी फिलहाल सेम ही है। ऊपर की साइड इसमें मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और हमें इस बार बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऑप्शंस वही हैं। अगर तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो।
तो देखो यहां पर भी हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को सही डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे। फिंगर्स का डायरेक्शन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत। ठीक, तो फिंगर्स को हमने सही डायरेक्शन में अरेंज कर लिया, सभी 90 डिग्री के एंगल पर है और लेफ्ट हैंड के ही फिंगर्स को हमने अरेंज किया है। अब हम रूल को यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें रखना होता है 4 फिंगर को, तो ये हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर को। सर करंट इस बार भी नहीं गिवन है, कैसे नहीं गिवन है? देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गिवन है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तुमने ये भी सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में होता है करंट का डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है और इस नेगेटिव पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक, पॉजिटिव पार्टिकल अगर क्वेश्चन में है तो जिस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव पार्टिकल उसी सेम डायरेक्शन में ले लेना करंट। अगर कोई भी नेगेटिव पार्टिकल आ जाए, कोई भी नेगेटिव पार्टिकल आ जाए तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेना करंट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल था तो मैंने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया करंट का डायरेक्शन। तो हम इजिली रूल को यूज कर सकते हैं। हमने फिंगर्स को अरेंज कर रखा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, हमने 4 फिंगर को इसी डायरेक्शन में लगा दिया। करंट का डायरेक्शन इस बार भी नीचे है तो ये लो करंट का डायरेक्शन नीचे। इस बार भी आंसर आ रहा है आउट ऑफ द पेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है? तुम टाइम के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प देख लेना, उसके अकॉर्डिंग तुम मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना। तो इसका आंसर तुम मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करवाता हूं, उसके बाद हम स्टेटमेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं तुम्हें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा क्योंकि मुझे आंसर लिखने के लिए थोड़े स्पेस की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। बाय द वे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के पेपर में। क्वेश्चन में हमारे सामने 3 केसेस हैं, 1 2 3। तीनों ही केसेस में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी सिंबल का यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और हर जगह इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी हमें गिवन है, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली उस पर लगेगा एक फोर्स। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है वो केस जहां पर फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन में। इन तीनों में से कोई एक केस ऐसा होगा जिसमें फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर और एक केस ऐसा सेलेक्ट करना है हमें जहां पर फोर्स इलेक्ट्रॉन पर मिनिमम लग रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसे इरेज करता हूं। तो देखो यहां पर मैंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए। इन तीनों ही पॉइंट्स को अब तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि अगर वेलोसिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल का परपेंडिकुलर है अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, पहले कंडीशन में अगर हम देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जब भी ऐसा कंडीशन कहीं पर तुम्हें दिखे कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल है या फिर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में फोर्स होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो 90 डिग्री के एंगल पर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि इस केस में है केस 1। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन। फोर्स इज मैक्सिमम हेयर। अगर रीजन क्वेश्चन में पूछा गया हो तो रीजन हमें ये लिखना होगा बिकॉज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग एट 90 डिग्री एंगल, जो भी तुम लिखना चाहो। सेकेंड पॉइंट ये है कि वेलोसिटी अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब है 0 डिग्री का एंगल और एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। तो अगर वेलोसिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल का पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में फोर्स मिनिमम हम कहते हैं या सिंपली फोर्स 0 कहते हैं। 0 फोर्स, मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो याद रखोगे। तो ये कंडीशंस बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर केस 3 के अंदर। हम यहां पर देखते हैं
कि जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0, या फिर फोर्स को आप कहो यहां पर हो जाएगा मिनिमम। ठीक, ये हो गया मिनिमम कंडीशन। तो ये है पहला आंसर मैक्सिमम कंडीशन, ये है मिनिमम कंडीशन। अगर रीजन पूछा गया होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो द फोर्स विल बी मिनिमम इन दिस केस, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि फोर्स 0 ही हो जाएगा। एक और केस भी याद रखिएगा कि जब भी वेलोसिटी किसी चार्ज पार्टिकल का 0 होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव नहीं कर रहा होगा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर अगर होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कंडीशन में भी फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। चार्ज रेस्ट पर हो या चार्ज पैरेलली मूव करे, एंटी पैरेलली मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इन तीनों ही कंडीशंस के अंदर फोर्स 0। अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर मूव करे तो फोर्स मैक्सिमम। तो हमने इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया। मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स का कंडीशन क्या होता है किसी भी कंडक्टर के लिए या किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, कंडक्टर के लिए या चार्ज पार्टिकल के लिए, वो मैंने यहां पर आपको लिखकर बता दिया। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इसके स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट में मैंने यहां पर यह लिखा है कि अगर हम स्ट्रेच करें थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, यानी कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करें, कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये सभी के सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, यानी कि इन सभी फिंगर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए एक दूसरे के साथ। इसी को कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। और ऐसा करने के बाद अगर ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करे, जो मिडिल फिंगर है हमारा वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये जो थंब होगा ये हमें फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। याद रखिएगा ये जो थंब है इसे आप अपने स्टेटमेंट में लास्ट में मेंशन करना, क्योंकि यही आपका रिजल्ट है। रिजल्ट सबसे लास्ट में मिलेगा कि अगर हमने फोर फिंगर को अरेंज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को अगर हमने अरेंज कर दिया करंट के डायरेक्शन में, तब जाकर थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है। तो इसलिए इसे लास्ट में मेंशन कीजिएगा। आप स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसे ही हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है, लेकिन तब देगा जब हमने फोर फिंगर को रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर को हमने रखा होगा करंट के डायरेक्शन में। अगर इन दो फिंगर्स को हमने सही तरीके से रखा है तो थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। याद रखने के लिए आप एक एक्रोनिम बना सकते हो, FMC। सबसे ऊपर फोर्स, फोर्स मींस फादर, M से मैग्नेटिक फील्ड, M से मदर, C से चाइल्ड, C से करंट, FMC। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।